नमस्कार। फुल एंड फाइनल के 27वें एपिसोड का आगाज और क्या कुछ है आज खास। कांग्रेस को खत्म करने से लेकर राहुल के बेतुके बयान तक क्या अब होगी गिरफ्तारी राहुल की, क्योंकि आज आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी के बंगले के बाहर खड़ी थी। मीडिया कर्मियों का जवाड़ा लग चुका था। अब उसी उनके बयान जो थे और क्यों आखिर पुलिस की गाड़ियां जो पहुंची थी और क्या कुछ मसला था, और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को लेकर और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहा है और उनके बयान के मायने क्या है, इसी पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल भी हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ही व्यवस्थाओं का जायजा लेने छिंदवाड़ा पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने प्रशासन और पार्टी के पदाधिकारियों के भी नब्ज टटोलने की कोशिश की। सीएम ने सबसे पहले गृह मंत्री के जनसभा स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ही उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में ही उन्होंने कहा कि अमित शाह एक संकल्प के साथ छिंदवाड़ा का ऐतिहासिक दौरा करने वाले हैं। अब एक बात और समझिए कि एमपी में चुनाव होने वाला है, चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी ने अपना मिशन तैयार कर लिया है, जिसका आगाज गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के साथ ही करेंगे। बीजेपी की रणनीति राज्य में पैठ बनाए कांग्रेस के असर को कम करना है, इसलिए निजी होटल में संगठन की बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने कहा संकल्प के साथ गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा का ऐतिहासिक दौरा करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमले बोलते हुए कह दिया कि वे कांग्रेस का राजनीतिक अंत करने और उसे गाड़ने आएंगे। जो शब्द के मायने समझिएगा, कांग्रेस का राजनीतिक अंत करना और उसे गाड़ना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा 25 मार्च को छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम काफी आनंद उत्साह से भरा होगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लाखों लोग पहुंचेंगे। सीएम शिवराज ने कहा जो अमित भाई जैसे रणनीतिक योद्धा आ रहे हैं तो लक्ष्य प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। इशारा साफ है, कांग्रेस को जड़ से खत्म करना बीजेपी का पूरा फोकस है। हम पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपने वाहनों में अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। अब सवाल है, क्या राज्य में कांग्रेस का खात्मा करने में बीजेपी की रणनीति कामयाब हो जाएगी? क्या जो सोच है बीजेपी की 2014 से जो चली आ रही है वो रंग ला पाएगी कि कांग्रेस खत्म हो जाए? तो जवाब है इसका कि कांग्रेस के खात्मे में कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं की भागीदारी है। कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर कांग्रेस को आज देश के ज्यादातर हिस्सों से हटा दिया और खुद ही राहुल गांधी भी इन कई चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में राहुल के वो बयान जो कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करते रहे, उन बयानों को भी लेना बहुत सही होगा मेरे हिसाब से फिलहाल, क्योंकि कांग्रेस क्यों खत्म होती चली गई और आज का जो वजूद है कांग्रेस का वो कहां स्थित है। हालिया में राहुल गांधी ने फिर से एक बयान दिया था, याद होगा आपको, अभी 2 दिन भी नहीं हुआ, जिसके मुताबिक वो दुर्भाग्य से सांसद हो गए हैं। ये उनका बयान था कि दुर्भाग्य से कोई भारतीय सांसद है। हालांकि कांग्रेस के मुताबिक वो जुबान फिसलने से निकल गया। राहुल की जुबान कैसी है जो बार बार फिसल जाती है, उसका विश्लेषण राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही किलो और लीटर का फर्क समझा दिया था। 3-4 महीने पहले की आज से बात है, जब वो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहा था। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, आटे का भाव लीटर में बताकर राहुल फंस गए थे। इसके अलावा राहुल गांधी का आलू से सोना निकालने वाला बयान आपको याद ही होगा। 2017 के गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान ही एक रैली में दिए गए बयान पर खूब मजे लिए गए थे। उन्होंने रैली में आए लोगों से कहा एक तरफ से आलू डालोगे और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। यही नहीं, 2017 में दिए गए इस बयान को 2018 के एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी खूब भुनाने का बीजेपी ने प्रयास किया। हालांकि उसके बयान का फैक्ट चेक किया गया तो यह पाया गया था कि राहुल का यह बयान पीएम मोदी के लिए कह रहे थे, न कि कोई ऐसा ज्ञान दे रहे थे वो, लेकिन इससे एडिट करके राहुल का बयान बना दिया गया। राहुल गांधी साल 2017 में तमिलनाडु गए थे। वहां लोगों को बेहद कम दाम में खाना उपलब्ध कराने के लिए अम्मा कैंटीन नामक सुविधा शुरू की गई थी। राहुल ने स्कीम की तारीफ करते हुए उस अम्मा कैंटीन को भी इंदिरा गांधी कैंटीन बोल दिया। यही नहीं, राहुल के बयानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। राहुल ने इसके बाद एक और बयान देकर अपनी फजीहत कराई। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई के नारसी मुंजी संस्थान में राहुल गांधी छात्रों को संबोधित कर रहे थे कि तभी उन्होंने कहा कि एक दिन आप इस देश को चलाएंगे, संस्थानों पर राज करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट में स्टीव जॉब्स की भूमिका में होंगे। ऐसे ऐसे बयान है उनके। अब अगला बयान सुनिए। जब संसद में राहुल गांधी एनडीए सरकार पर हमलावर थे, मनरेगा स्कीम को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे थे, तभी उन्होंने मनरेगा का केवल नरेगा बोल दिया, म गायब कर दिया, मतलब महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया। संसद में इतना बोलते ही जबरदस्त हंगामा होने लगा। अब अगली खबर जो आज पूरे दिन अमृतपाल की खबर के बीच छाई रही। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का श्रीनगर में दिए गए विवादित बयान के मामले में रविवार यानी आज दिल्ली पुलिस राहुल के आवास पर पहुंच गई
इसको लेकर बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी और डीसीपी राहुल गांधी के घर पहुंचे थे। हालांकि 1 घंटे बाद भी राहुल के पुलिस को हिरासत में लेने या फिर कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि अभी क्या हो रहा है। इस बीच राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पवन खेड़ा उनके आवास पर पहुंच गए। आमतौर पर यही होता है, कुछ ऐसे ही राहुल को पुलिस जबरदस्ती जेल में डालने गई हो, ऐसा लग रहा था। पूरी तरीके से माहौल तैयार है। पुलिस की सैकड़ों गाड़ियां पहुंच गई, राहुल को लेकर चलो। इसलिए कांग्रेस के नेता जबरदस्त जमावड़ा लगाने लगे, लेकिन पुलिस ने पहले उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जो कांग्रेसी नेता वहां पहुंच रहे थे। हालांकि उन्हें मिलने के लिए परमिशन दे दी गई। इस बीच पुलिस ने राहुल गांधी की आवास के बाहर बैरिकेड्स लगाकर कार्यकर्ताओं को आने जाने से रोक दिया। कोई अंदर आ जा नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस किसी चीज को लेकर कार्यवाही कर रही थी, और क्या थी वो पहले हमने आपको बताया। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी जी को डराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर एक सवाल सत्ता पक्ष के लिए भी है। क्या ऐसे समय में जब राहुल गांधी अडानी मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अचानक से दिल्ली पुलिस की छापेमारी कितनी जरूरी थी? लेकिन कांग्रेस की ओर से सवाल भी मनगढ़ंत तरीके से राहुल गांधी को डराया जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा, ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी ने कि बीजेपी ने या फिर केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को भेज दिया हो? सरकार को क्या लगता है वह डर जाएंगे? ये पवन खेड़ा पूछ रहे हैं। अब जब अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस की टीम खड़ी कर रही है, खड़गे साहब भी खड़े कर रहे हैं खड़क खड़क के, लेकिन अब जब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तभी अचानक से विपक्ष वालों पर ईडी भी पहुंच रही है, तो दिल्ली पुलिस भी पहुंच रही है। अब आखिर ये नौबत क्यों आई और राहुल के घर पुलिस पहुंचने का मामला क्या है? जरूरत अब इस पर एक नजर डालने की। दरअसल श्रीनगर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन में राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया, और बयान था कि आज भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। कोई इसमें अलग बात नहीं है, फिर भी जो उनका बयान था वो अभी आगे सुनिए। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया और 16 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस भेजकर सवाल पूछा कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा आपसे कहा है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस में लिखा, जिसने भी ऐसा कहा है वो राहुल गांधी उनके डिटेल्स दिल्ली पुलिस को दे दें। आखिर कैसे परेशानी हो रही है और किनके साथ यौन शोषण हो रहा है, क्योंकि ये बहुत गंभीर अपराध में आता है। दिल्ली पुलिस के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता ने अभी तक दिल्ली पुलिस को जवाब नहीं दिया, जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि हम उनसे बात करने आए हैं। राहुल गांधी ने 30 जनवरी को श्रीनगर में सभा संबोधन के दौरान कहा कि यात्रा के दौरान वह कई महिलाओं से मिले हैं। राहुल ने कहा कि उनसे बहुत सारी महिलाएं मिली और सबने एक ही चीज बोला कि भाई वो तो परेशान है, उनका यौन शोषण आज भी किया जा रहा है। और उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, लिहाजा हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके। अब इसे लेकर केंद्र पर कांग्रेस बरस पड़ी है और लगातार केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। साफ तौर पर कांग्रेस का यह आरोप बीजेपी अडानी मुद्दे का खींच निकालना बता रही है बीजेपी पर कांग्रेस। ऐसे में आपको क्या लगता है, राहुल गांधी पर कितनी कार्रवाई सही है? जो अचानक से अडानी मुद्दे पर अगर वो हमला बोल रहे थे, तो इस बीच दिल्ली पुलिस का पहुंचना कितना उचित है? और जितने कांग्रेस के नेताओं के बयान हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर रहो, बिच्छू बताने तक के बयान रहे हो, या मौत का सौदागर बताने तक का रहा हो, आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी की छवि में सुधार करने के लिए खुद कांग्रेस ही जिम्मेदार हैं? जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा भारत आज।